के राजा सूर्यदेव 16 अगस्त 2024 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव मीन लग्न या मीन राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। सूर्यदेव 16 अगस्त 2024 से लेकर 15 सितंबर 2024 तक अपनी स्वयं की राशि सिंह राशि में गोचर करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। इन्हें ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्य आत्मा, उत्पत्ति, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, शरीर में पाए जाने वाली हड्डियां, इम्यून सिस्टम, हथियार, गेहूं, जौ, इन सभी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसी स्थिति में जब सूर्य देव अपने स्वयं की राशि सिंह राशि में 16 अगस्त से प्रवेश करेंगे तो आइए जानते हैं कि आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। देखिए, जन्म कुंडली में यदि सूर्य की स्थिति मजबूत होती है तो व्यक्ति के जीवन में उसको सफलता प्राप्त होती है, नौकरी बहुत जल्दी लग जाती है, सरकारी क्षेत्र से लाभ होता है, व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहता है, शारीरिक तौर पे व्यक्ति हष्ट पुष्ट रहता है। लेकिन यहाँ पर यदि हम बात करें तो सूर्य देव का गोचर आपकी राशि से छठे भाव में होने जा रहा है। देखिए, सूर्य को छठे भाव में गोचर में बहुत अच्छा माना जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप मीन लग्न और मीन राशि वालों के लिए यह 1 महीने का टाइम इनके जीवन में बड़े परिवर्तन लेकर आने वाला है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो इस समय अवधि के दौरान जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या इस समय अवधि के दौरान गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आप किसी भी प्रकार के एग्जाम देने जा रहे हैं तो यह समय आपके लिए सफलता प्राप्ति का होगा। स्पेशली यदि देखा जाए तो मेडिकल लाइन, साथ ही अगर आप किसी भी प्रकार के प्रशासनिक सेवाओं के अंदर जाना चाहते हैं, ठीक है, या टेक्निकल फील्ड, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय अवधि के दौरान पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी रहेगी, कंपटीशन का भाव भी आपके अंदर अवश्य रहेगा। लेकिन मीन लग्न और मीन राशि वालों 6 हाउस जो होता है यह रोग, ऋण और शत्रु का होता है। तो आप देख पाएंगे कि वर्तमान समय में आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्राथमिक चरण चल रहा है। तो जैसे ही सूर्यदेव का गोचर आपकी राशि से 6 हाउस में होगा तो यहाँ पर आप अपने दिनचर्या में बहुत सारे परिवर्तन लेकर आने वाले हैं। विशेष तौर पर अपने हेल्थ को लेकर आप कॉन्शियस होंगे, कुछ डाइट वगैरह फॉलो करने वाले हैं। हालांकि कुछ लोगों को थोड़ा बहुत पेट से संबंधित या किडनी की समस्या परेशान करेगी, लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। केवल नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा। सूर्य 6 हाउस में गोचर कर रहे हैं तो आप बहुत जल्दी रिकवर भी कर जाएंगे। इसके अतिरिक्त जिन लोगों के जीवन में किसी भी प्रकार से कोर्ट कचहरी, मुकदमे आदि से संबंधित कोई समस्या चल रही है तो इस समय अवधि के दौरान आपको कोर्ट कचहरी मुकदमों में विजय मिलने के योग दिखाई देते हैं। यदि शत्रु संबंधित परेशानी आपके जीवन में चल रही थी तो इस टाइम फ्रेम के दौरान शत्रु आपके पराजित होंगे, शत्रु आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। जो मीन लग्न अथवा मीन राशि के जातक ऑलरेडी सरकारी पदों पर हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। इस समय अवधि के दौरान आपकी ख्याति बढ़ेगी, मान सम्मान की आपको प्राप्ति होगी। साथ ही सरकारी क्षेत्र में रुके हुए कार्य आपके बनेंगे, सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ प्राप्त होगा। स्पेशली अगर देखा जाए तो आप किसी भी प्रकार के बिजनेस के अंदर भी हैं, कंसल्टिंग का काम करते हैं या इसके अतिरिक्त आप टीचिंग लाइन के अंदर हैं, किसी भी प्रकार के यदि आप बिजनेस से भी जुड़े हैं तो यह समय ट्रेमेंडस ग्रोथ आपको देने वाला है, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल आपका इस समय अवधि के दौरान बेहद ही शानदार रहने वाला है। हालांकि थोड़ा सा मीन लग्न और मीन राशि वालों इस समय अवधि के दौरान आप देख पाएंगे कि प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति जरूर रहेगी। लेकिन अभी तक जो बहुत ज़्यादा प्रेम संबंधों में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था तो उन तमाम परेशानियों से आप बाहर निकलेंगे। जिन लोगों के जीवन में विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही थी उनके लिए विवाह से संबंधित बात बनती हुई नजर आएगी। वही अगर हम दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आपके लिए दाम्पत्य जीवन भी काफी शानदार रहने वाला है। जीवन साथी का पूर्ण रूप से सहयोग और समर्थन इस टाइम फ्रेम के दौरान आपको प्राप्त होगा। हालांकि लग्न में राहु का गोचर हो रहा है और सूर्य आपके छठे भाव में और शनि की दृष्टि सूर्य पर है। तो इसका मतलब यह है कि ये बात ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा भटकाव से या शक करने की भावना से आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। ओवरऑल स्थितियां बहुत बढ़िया। जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं उनके लिए भी यह गोचर शानदार रहेगा। वरिष्ठ अधिकारियों का आपको सपोर्ट मिलेगा, कार्यस्थल पर आपका दबदबा भी रहने वाला है।
इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो मीन लग्न और मीन राशि वालों के लिए भाग्य का सहयोग इस समय अवधि के दौरान बहुत अच्छा मिलने जा रहा है। हायर एजुकेशन की तरफ आप अग्रसर हो सकते हैं। यदि पढ़ाई आपने छोड़ दी थी तो आप पुनः पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। इसके साथ धर्म कर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। पिता का सपोर्ट आपको अवश्य प्राप्त होगा। इस समय अवधि के दौरान जो लोग लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छे योग बनेंगे। साथ ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से भी लाभ होगा, क्योंकि सूर्यदेव आपके 12th हाउस को देख रहे हैं, तो इसका मतलब है इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ होगा। साथ ही इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। शनि 12th हाउस में है, सूर्य देख रहे हैं, तो आपकी सोच ऐसी बनेगी कि आप कुछ पैसे जोड़कर उसको आप डिपॉजिट करने की तरफ जाएं या कहीं पर निवेश कर दें जो लॉन्ग टर्म में या ओल्ड एज की प्लानिंग के लिए आपके लिए वो काम आए। तो इस प्रकार की स्थिति होगी। सेविंग्स आपकी बढ़ने जा रही है। लेकिन मीन लग्न और मीन राशि वालों, इस समय अवधि के दौरान 2-3 चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। पहली बात तो अपने खान पान को आप नियंत्रित कर लीजिएगा। दूसरी स्थिति कि आपको अपने वाणी को बहुत ज्यादा संयमित करके इस्तेमाल करना है। यदि आप पब्लिक सेक्टर से जुड़े हुए हैं, ठीक है, या आप किसी पार्टी के प्रवक्ता वगैरह हैं, या ऐसी जगह पर काम करते हैं जहां पर आपकी वाणी ही सब कुछ है, तो आपको थोड़ा सा वाणी को संतुलित करके उपयोग करने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि धन लाभ के लिहाज से यदि देखा जाए तो यहाँ पर धन लाभ की स्थितियां आपके लिए बेहतर बनती हुई नजर आ रही हैं। धन की स्थितियों में सुधार देखने को मिलेगा। आर्थिक तौर पर आपको मजबूती प्राप्त होगी। विशेष तौर पर 20 अगस्त से लेकर और 30 अगस्त के मध्य आपके खर्चे भी होंगे, लेकिन धन का आगमन भी बहुत अच्छा इस टाइम फ्रेम के दौरान मीन लग्न और मीन राशि वालों को देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको उपाय क्या करना है। देखिए, कई बार आपके जीवन में ऐसा होता है कि आपकी बार बार नौकरी लग रही है और इसके बाद आप लंबे समय तक एक नौकरी में टिक नहीं पा रहे हैं, या आपके जीवन में नौकरी को लेकर कोई समस्या चल रही है, आप प्रयास कर रहे हैं, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, तो आपको क्या उपाय करना चाहिए। देखिए, नौकरी और स्टेबिलिटी को लेकर 2 ही प्लैनेट जो होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं। अब अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है सूर्य का, और दूसरा जो रोल होता है वो सैटर्न का होता है। जो आपके जीवन में स्टेबिलिटी लेकर आते हैं वो शनि ग्रह लेकर आते हैं। तो आपको उपाय क्या करना, मीन लग्न और मीन राशि वालों, सबसे पहला उपाय आपको ये करना है कि नशे से आपको दूरी बनाना है। यदि आप नशे वगैरह करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें, मंगलवार और शनिवार के दिन नशे से आप बचें। दूसरा कि आप सुबह उठने की आदत डालें और उगते हुए सूरज को आप देखें, 5 मिनट ही सही आप उगते हुए सूरज को देखें। उसके बाद नहाने धुलने के बाद एक तांबे के लोटे में आप जल ले लें, उसमें रोली मिला लें और उसके बाद लाल मिर्च के 21 दाने डालकर भगवान सूर्य को आप अर्घ्य देना शुरू कीजिए। 3 महीने लगातार इस उपाय को, यानी कि 90 दिन तक लगातार इस उपाय को करते हैं तो आपकी नौकरी में शुभता अवश्य मिलेगी। दूसरी बात कि यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा नौकरी को लेकर समस्या चल रही है, नौकरी बार बार लगती है और छूट जाती है, तो आपको प्रत्येक शनिवार कम से कम 7 शनिवार लगातार शनि मंदिर जाना चाहिए और शनिदेव के पैरों की पूजा करनी चाहिए। संभव हो सके तो आप शनिदेव की पूजा अर्चना करें, वहीं पर ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करें और उसके बाद आप हनुमान जी का दर्शन करें। बस हनुमान जी से दर्शन करते समय नौकरी में स्टेबिलिटी के लिए आप प्रार्थना करें। इस उपाय को आप अगर लगातार करते हैं तो आपको लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। तो दी गई